चुनावी तेवरों में खिंची प्रदर्शन की तलवारें, आरोप प्रत्यारोप और पुतला दहन की राजनीति। चौखड़ा लूट और हत्या की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, दोनों आरोपी गिरफ्तार, राशि बरामद। हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया दानियलसन डिग्री कॉलेज का स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस, कुलपति M.K. श्रीवास्तव रहे चीफ गेस्ट। और फिर लौटा कोरोना, हर पल रहना होगा सावधान, मास्क और सामाजिक दूरी के लिए रोको टोको अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों में चुनावी महासंग्राम से पहले विरोध प्रदर्शन के तेवर आसमान छू रहे हैं। महंगाई और निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र तथा राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, पुतला भी फूका। जनता क्यों घबराई है? जनता क्यों घबराई है? पहले लड़ते चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़ते चोरों से। इधर केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के तेवर भी कम न थे। पूरी तैयारी के साथ बैनर पोस्टर लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में भी पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! जिंदाबाद! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! जिंदाबाद! जय! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! 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 जय! भारत माता की जय! मातरम! मातरम! वंदे मातरम! विगत दिनों चौखड़ा में हुई लूट और हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दोस्तों ने ही वारदात अंजाम दी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की राशि भी बरामद की जा चुकी है। शाम को ड्यूटी खत्म करने के बाद ये है उसके मालिक ने उसको पैसा दिया, 1,45,000 रुपया एक लैपटॉप का बैग था उसमें दिया और वो बैंक में जमा करने के लिए आ रहा था। रात करीब 8 बजे जो है एक घटना घटित हुई थी। एक प्रशांत मरावी 29 साल का है, छिंदवाड़ा का रहने वाला है। बजाज शोरूम अमरवाड़ा में मैनेजर का काम करता था। उसका रूटीन रहता था कि रात शाम के समय जब आता था तो मालिक उसको कुछ पैसे देते थे बैंक में जमा कराने के लिए। तो उस दिन भी जो है एक लैपटॉप वाले बैग में 1,45,000 रुपये दिए थे कि जा करके बैंक में जमा कर लेना। तो रूटीन के हिसाब से जो है वो बस का इंतज़ार कर रहा था बस स्टैंड में। उसी समय उसका पुराना दोस्त राहुल मरस्कोले, जो बहुत खास परिचित था, वो मोटरसाइकिल से एक अन्य व्यक्ति के साथ में पहुंचा और इससे पूछा प्रशांत से कि तो छिंदवाड़ा चल रहे हो क्या, क्योंकि ये जानता था, बहुत अच्छे से परिचित था, ये उनके साथ में हो लिया। राहुल मोटरसाइकिल चला रहा था, प्रशांत मरावी बीच में बैठा था और एक अन्य व्यक्ति जो था वो पीछे बैठा था। जैसे ही करीब 8 बजे के आसपास वो जो सुनसान एरिया है चौखड़ा चौगड्डा, वहाँ पहुँचे तो उसने राहुल ने गाड़ी रोक लिया और इसको उतरने के लिए बोले। ये भी उतर गया। उतरने के बाद दोनों जो थे वो इसके साथ में जो बैग है वो बैग छीनने का प्रयास करने लगे। उसने रोकने का प्रयास किया तो राहुल जो अपने पास में चाकू लिए हुआ था, चाकू से 2-3 बार जो है उस पर हमला किया और उसको वहीं छोड़ करके बैग लेकर के दोनों मोटरसाइकिल से भाग गए थे। पुलिस को जैसी सूचना मिली तत्काल में पुलिस, हमारे थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी दोनों मौके पे गए। उसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लेकर के आए। उसी दिन राहुल मरस्कोले और उसके एक अन्य दोस्त के खिलाफ थाना कुंडीपुरा में 394 और 397 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। क्योंकि उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, जबलपुर यहाँ छिंदवाड़ा से उसको नागपुर रेफर किया गया
दूसरे दिन 20 तारीख को इलाज के दौरान उसकी वहीं नागपुर अस्पताल में मृत्यु हो गई। मर्ग डायरी आने पे जो है उसमें हमने 302 की धारा भी बढ़ाई है। घटना जिस दिन हुई थी उसी दिन से जो है लगातार 4-5 पार्टियां बना करके उनके बारे में जानकारी ले रहे थे और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल नज़दीक तक पहुंचते पहुंचते जो है नहीं पहुंच पाए, नहीं पकड़ पाए। एसपी साहब के द्वारा इस पूरे मामले में इन दोनों आरोपियों की पकड़ने पे 10,000 रुपये का इनाम भी जो है वो घोषणा की गई थी। इसी क्रम में जो है 4-5 पार्टियां लगातार जो है उनके बारे में जानकारी ले रही थी और वो लोग भाग भी रहे थे। कल इस मामले में सफलता प्राप्त हुई। कल उनको लिंगा बाईपास पे अमरवाड़ा में जो धनोरा गांव है वहाँ ये लोग भागने की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ से पकड़ा गया इनको और पकड़ करके पूछताछ की गई तो इन्हें जुर्म करना स्वीकार किया। इनसे जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। घटना जिससे इन्हें हमला किया था वो चाकू बरामद हो गया है। लैपटॉप वाला जो बैग है वो 1,45,000 रुपये लूट के ले गए थे। 1,44,300 रुपये जो है वो बरामद हो गया है। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा जो है जेल वारंट बना करके जेल दाखिल करा दिया गया है। जिले के सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में युवाओं का उत्साह देखने लायक है। सांसद नकुलनाथ के युवा सेपा सालारों में से एक युवा कांग्रेस महामंत्री प्रबल सक्सेना का जन्मदिन कमलनाथ सद्भावना मंच में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। सद्भावना मंच के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने प्रबल सक्सेना को शुभाशीष प्रदान किया, तो इसी मौके पर केक काटकर युवा साथियों ने शुभकामनाएं दी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. अनवर भाई पंखा 2 मिनट बंद कर देंगे क्या? आज सद्भावना मंच में युवा साथी प्रबल सक्सेना जी का बर्थडे मनाया गया, जिसमें असंगठित कामगार द्वारा युवा नेता प्रबल सक्सेना जी को जन्मदिन की बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई और आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान किया। आज हमारे कांग्रेस के युवा नेता प्रबल सक्सेना जी का जन्मदिन के कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों ने जो है उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए ये तय किया कि आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव में हम तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, नगर निगम में महापौर जिताने के लिए काम करना है। और प्रबल सक्सेना जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने मिलजुल कर यही संकल्प लिया है और इसी जोश के साथ हमने तय किया है कि सारे वार्डों में सारे महापौर के लिए पूरी एकजुटता के साथ हम लोग काम करेंगे। इसी के साथ हम युवा नेता कांग्रेस के महासचिव प्रबल सक्सेना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। माननीय प्रबल सक्सेना जी का आज जन्मदिन है, जिस पे हम लोग सभी लोग जन्मदिन मनाने जुटे हुए हैं और आने वाले समय में प्रबल भाई के लिए हम लोग जितना हो सका दिल से उनके पीछे कंधे से कंधा लगा के काम करेंगे। युवाओं में मिलनसार श्री प्रबल सक्सेना जी का आज जन्मदिन है। मैं सभी युवाओं की तरफ से प्रबल भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। डैनियलसन डिग्री कॉलेज की स्थापना आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व 25 फरवरी को हुई थी। स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर आज महाविद्यालय में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति M.K. श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक नुस्खा बताइए सफल जीवन में सफलता का, एक कोई बात तो मैंने सीखा है, मेरा निचोड़ है कि सुनना सीख जाइए। मैं बार हर जगह आजकल ये बोलता हूँ कि मैं भी बहुत समय तक सोचता रहा कि सुनना तो एक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, सरल है, पर जीवन की कई परेशानियाँ केवल इसलिए हुई कि ध्यान से
जब सुनना था नहीं सुना। पत्नी से लड़ाई तब होती जब उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता हूँ। जहाँ काम करते हैं वहाँ भी झगड़ा इसलिए हो जाता है कि हम तो सुनना। तो अभी आपके सुनने की परीक्षा है, ट्रेनिंग है कि आप कितना ध्यान से सुनते हैं, चाहे भले कितना बोर हो जाए। मेरे लिए बड़ा कठिन समय है ये। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीवास्तव जी, जिन्हें मैं जब से वो यहाँ आए तब से जानता हूँ, ये छिंदवाड़े का सौभाग्य है कि ऐसे शिक्षाविद, ऐसे कानून के ज्ञाता और ऐसे अनुभवी जिन्होंने कई विश्वविद्यालयों तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ने उनको बुलाया और आज वहाँ विश्वविद्यालय जो खड़े किए हैं आपका नाम लिया जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे बीच में हैं और उनके सामने मैं क्या बोलूं, मैं थोड़ा। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदले। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डाइट में आज 2 दिवसीय सिंपोजियम का शुभारंभ मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय सचिव हेमंत चांद के मुख्य आतिथ्य में हुआ। जैसे कि ये वाला बच्चा ये वाले काम में मैथ्स के या हिंदी के इसमें उसको बहुत कठिनाई होती है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उससे वो सीख नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूँ? अपने दोस्तों से बात करता है, हेडमास्टर से बात करता है, फिर वो बताते हैं थोड़ा तरीका बदलो। तरीका बदलता है, तरीका बदल के आदत सिखाता है तो बच्चा। हमको बोने जाना था खेत में, उन बच्चों तक नहीं जा पा रहे थे, हम अपना पानी उन तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसके लिए हमारे पास जो शुरुआत हुई तो उसकी बच्चों की पढ़ाई का स्तर का आकलन या परख करने के लिए नई अवधारणा हमारे सामने आई, हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसके तहत बच्चों के घर को ही विद्यालय मानकर विद्यालयीन वातावरण निर्मित करते हुए घर में ही रहकर अध्ययन अध्यापन का कार्य घर के बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों जो कॉलेज में पढ़ रहे थे आदि के सहयोग से किए जाने थे। अगर प्रतिदिन संपर्क में वो 5 बच्चे देखेगा, 10 बच्चे देखेगा, उससे ज्यादा बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उसको उसकी पढ़ाई बनी रहे। इसके लिए आवश्यक क्या था कि वह अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सहयोग ले गए, भाई बहन जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बड़े हैं उनसे पूछकर वो खुद अध्ययन अध्यापन करेंगे। ये हमारा घर हमारा विद्यालय की पहली अवधारणा थी कि वो कैसे पढ़ेगा घर में। जब टीचर जाएगा तो टीचर उसका मूल्यांकन करे, उसको बताएगा, उसकी कमियां त्रुटि बाहर निकालेगा, उसको लिख करके देगा कि तुमने गलत लिखे हो, तुमने सवाल गलत किए हो, जोड़ गलत है, ये एक पेज हिंदी का जो तुमने लिखे हो उसको पढ़ के नहीं कर रहा, तुमने नकल भर कर लिया, काले सफेद का काला कर लिया, पर उसको उसका आदर्श वाचन नहीं कर पा रहे। एक पेज इंग्लिश लिखे उसके कठिन शब्द नहीं बोल पा रहे। फिर आया व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट। व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में भी मैं शुरुआत में बहुत बड़ा नेगेटिव था, मगर अभी थोड़ा सा है ठीक है कि चलो कुछ है हमारे पास कि आज कम से कम 15 लाख यूनिक बच्चे एनरोल हैं उसमें, 95 लाख टोटल में से। और जब हमने हमारे कॉन्टेक्स्ट की वीडियो बनाना शुरू किए तो हमको किसी दूसरे के ऊपर में डिपेंड नहीं रहना पड़ा। और आज से 5 साल बाद जब हम जाएंगे या 1 साल बाद जब हम जाएंगे तो हमारे पास में
हमारे कॉन्टेक्स्ट का, तामिया के कॉन्टेक्स्ट का या हमारे छिंदवाड़ा के कॉन्टेक्स्ट का, नरसिंहपुर के कॉन्टेक्स्ट की वीडियो होंगे शिक्षकों को पढ़ाते हुए। गोष्ठी हो रही है वो कोविड-19 के अंतर्गत जब स्कूल चले तो हमारा घर हमारा विद्यालय पे बहुत काम हुए, मोहल्ला क्लासें लगी और मोहल्ले क्लास में किस प्रकार की समस्याएं, किस प्रकार से सफलताएं मिली, ये सब विषय पे आज चर्चा चल रही है। आज इसके वक्ता हमारे के मिश्रा जी हैं जो प्रधान पाठक हैं खजरी स्कूल में, और पूरे जिले से विकास खंडों से शिक्षक आए हैं। अभी उनके ग्रुप बनाए जाएंगे और जो जो अच्छाइयाँ इसमें हमें मिली उन सब पर चर्चा की जाएगी और इस कार्यक्रम में जो जो असफलताएं मिली वो कमियों को कैसे दूर की जाए इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये कार्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र से बनकर आया था जो जबलपुर के शिक्षा शोध प्रकोष्ठ और छिंदवाड़ा डाइट के अग्रवाल मैडम का जो शिक्षा प्रकोष्ठ है उसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 24 फरवरी की शाम कोरोना से बचाव के लिए मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो मास्क नहीं तो लगाइए गले में पता मास्क लगा लो भाई, है ना, मास्क लगा के जाना चाहिए। नागपुर गए, किधर गए? दुकान वाले से लीजिए चला आज ही चला हुआ 1000 का फिर भी रोड मानो भी नहीं दुकान आपको समझाया जा चुका है। दुकान बंद करो, चलो बाहर निकलो, चलो अरे उधर हम लोग को बताया गया है बिना मास्क के सामने। अरे उधर गाड़ी है उधर। अच्छा नाम काटो हेलो लेकर पहले कहाँ गए? रुको रुको यहाँ ज़्यादा उम्र है इधर से जाओ ना। अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं रोको टोको अभियान पे अधिक बल दिया जा रहा है। ये कोरोना जो है असावधानी से ही ज़्यादा फैलता है। बगल में नागपुर अमरावती में केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। छिंदवाड़ा ज़िले में भी केसेस की संख्या पहले की तुलना में अधिक बढ़ी हुई है। इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अनावश्यक लोग यात्रा ना करें, इसकी अपील हम लोग कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के ज़िलों से जो लोग आएंगे उनका नेगेटिव टेस्ट का रिपोर्ट हम लोग देखने के बाद ही ज़िले में उनको एंट्री कराएंगे। तो इस तरीके की कई सारी सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से आमजन से भी अपील है कि हर व्यक्ति को इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ लगातार सैनिटाइज करें, सैनिटाइज़र से या हाथ लगातार धोते रहें। रेलवे स्टेशन पे भी व्यवस्था की जा रही है। जैसे सड़क पे चेक पोस्ट होगा वैसे ही जब रेलवे आएगी तो एक एक व्यक्ति को चेक किया जाएगा। जो छिंदवाड़ा के होंगे उनका तापमान आदि चेक करेंगे, जो महाराष्ट्र से आए होंगे उनका टेस्ट रिपोर्ट चेक करेंगे। कोरोना के मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में जिस तेजी से बढ़ी है उसके मद्देनजर कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार सार्वजनिक समारोह और भीड़ भरे आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। जनहित में इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है। अब आगे कोरोना की ऐसी कोई समस्या नहीं रहने वाली है।
या प्रशासन को जब हल्ली नहीं दे देगा कि नहीं अब ये कोरोना अब तो वैक्सीन लग चुकी है या ये समस्या वैक्सीन के द्वारा खत्म हो चुकी है, तब हम अगली डेट डिसाइड करके उसको उस समय करेंगे। इसमें और सभी अपने विचार दे सकते हैं, जिनके जो भी विचार हों। अभी इस समय में करना ठीक है कि आप अपने विचार। ये जो आज की बैठक रखी गई है, स्थानीय दशहरा मैदान में 27 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना था, जो कि सुनिश्चित हो चुका था और जिसका प्रचार प्रसार भी बहुत बड़े स्तर पर हो चुका था। परंतु पूर्व में 2 दिन पहले हमें यह सूचना दी गई है प्रशासनिक तौर पे कि हमें इसे आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस समय कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फिर से फैलने लगा है, जिससे कि हमारे भक्तजनों को दिक्कत हो सकती है। एवं प्रशासन के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है, धारा 144 लगा दी गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था श्री देवतारा फाउंडेशन के सभी मुख्य सदस्यों ने आज एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो भागवत कथा 27 तारीख से शुरू होनी थी, भविष्य में वह 2 या 3 माह के पश्चात जबकि स्थिति सामान्य हो जाएगी तो पुनः उसका आयोजन किया जाएगा, उसी हर्षोल्लास के साथ। भाजपा भी निकाय चुनावों को लेकर वार्डवार बैठकों में तैयारी में जुटी हुई है। संत रविदास वार्ड में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बस थोड़ा सा बोलो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसके पहले अपन जला देते हैं, वो जलने नहीं देंगे। इस बैठक में हमारे छिंदवाड़ा नगर निगम के प्रभारी जुन्नार देव के पूर्व विधायक और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे हमारे सम्माननीय नत्थन शाह जी आज हमारे बीच में पहली बार हमारे वार्ड की बैठक लेने यहाँ उपस्थित हुए। इनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच के किसान संघ के जिला अध्यक्ष सम्माननीय मेहर सिंह चौधरी जी, साथ ही नगर भाग क्रमांक 1 के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रोहित पोपली जी सहित नगर के 2 महामंत्री ने दिनेश मालवीय जी और अमर सिंह मलावी जी, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप। छोटी बाजार में आज भगवान विश्वकर्मा जी का अवतरण दिवस भक्ति भावना से हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः स्वाहा। ओम ऐं भगवान की जय, भगवान की जय। आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य का दिन है। आज पुष्य नक्षत्र में माघ शुक्ल त्रयोदशी भगवान विश्वकर्मा जी का अवतार दिवस का अवसर आया हुआ है। हम सब सजन लोग भगवान विश्वकर्मा जी के इस हवन पूजन अभिषेक कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा जी का जो अवतार है, परम परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय माघ शुक्ल त्रयोदशी 28वें मनवंतर में अपना अवतार धारण किया था, जिन्होंने 14 भुवन और स्वर्ग आदि तीनों लोक का निर्माण किया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया और पंच तत्व चित्त जल पावन गगन समीरा को प्रकट किया। ऐसे परम परमात्मा ने विश्वकर्मा के रूप में अवतार धारण किया और समस्त देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए कार्य किया। स्वर्ग का निर्माण और धरती में
जितने शिल्प कर्म थे, विज्ञान थे, उनको उन्होंने किया। शिल्प कर्म को 5 प्रकार के धातुओं के रूप में उन्होंने अपना विभाजित कर उनका शोध कार्य करवाया। जैसे लकड़ी का कार्य, लोहे का कार्य, तांबे का और पत्थर की मूर्ति का और स्वर्ण का कार्य, इस प्रकार अनेक कार्यों को उन्होंने शोध कार्य करके उनके 5 आचार्य नियुक्त किए। मनु महतो देवगढ़ शिल्पी के रूप में उन्होंने स्थापित किए। इसके अलावा उन्होंने विमान विद्या का कार्य किया। जब जब देवताओं पर संकट आया और किसी अस्त्र की आवश्यकता पड़ी, भगवान विश्वकर्मा जी ने देवताओं की मदद किया। जब भगवान विष्णु जी का धड़ से सिर कट चुका था, तब भगवान विश्वकर्मा जी ने घोड़े का सिर काट के भगवान विष्णु जी को आरोपित किया। और इस प्रकार जो विश्वकर्मा जी के द्वारा विष्णु जी का हुआ, और उन्हीं की स्मृति में हम लोग सब लोग भगवान विश्वकर्मा जी के अर्चना पूजन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर शिल्प कर्म को और आगे बढ़ाकर हमारे देश और समस्त मानव समाज का कल्याण हेतु कार्य करते हैं। आज के दिन हम सब भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और शिल्प कर्म की उन्नति हेतु कार्य और हमारे देश और विश्व में शांति स्थापित हो। इसलिए हम सभी लोग प्रार्थना भगवान विश्वकर्मा जी से करते हैं। अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर श्रद्धालु महिलाएं सत्संग लाभ प्राप्त कर रही हैं। भागवत की कथा का जो संक्षिप्त पारायण होता है, उस संक्षिप्त पारायण को जो सुन लेता है तो 7 दिन की कथा का लाभ मिलता है। इधर भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए थे, बहेलिया आया और उसने सोचा कोई जीव जंतु है करके जैसे ही बाण मारा भगवान के चरणों में, वैसे ही वो भगवान को देख करके बड़ा प्रायश्चित करने लगा। भगवान ने कहा, पहले जन्म का तू बाली है, अब तुम्हारे जाने का समय आ रहा है, इसलिए अब तुम अपनी आंख बंद करके और अपनी नाभि में ध्यान करो। ध्यान करते करते अपने प्राण को देख करके मेरे में समर्पित कर दो। और वैसे ही राजा परीक्षित ने किया, और राजा परीक्षित ने जैसे ही भगवान का ध्यान किया, भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करते करते उनमें लीन हो गया। तक्षक आया, तक्षक ने दुनिया में जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो जाए, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे, जहाँ कहीं से ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त करके अपना आत्मोद्धार कर लो। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। एक मनुष्य ही है जो परमात्मा की भक्ति कर सकता है, और यही एक ऐसा दरवाजा है जहाँ से तुम देवता बन सकते हो। भागवत की कथा को सुनता है, उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने गुरुदेव को वहीं से प्रणाम करके अपने शरीर को त्याग दिया। इसलिए अब संक्षिप्त में 2 मिनट में हम आपको संक्षिप्त भागवत कथा सुनाते हैं। पहले दिन मैंने आपको भागवत कथा का महात्म्य सुनाया। 18,000 श्लोक की भागवत 12 स्कंदों में बटी हुई है। 341 इसमें अध्याय है। इसमें वेद व्यास जी ने ये कथा लिख करके और सुखदेव जी को सुनाया था। इसी कथा को गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया था, और इसी कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। चुनावी तेवरों में खिंची प्रदर्शन की तलवारें, आरोप प्रत्यारोप और पुतला दहन की राजनीति। चौखड़ा लूट और हत्या की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, दोनों आरोपी गिरफ्तार, राशि बरामद।
हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया दानियलसन डिग्री कॉलेज का स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस। कुलपति M.K. श्रीवास्तव रहे चीफ गेस्ट। और फिर लौटा कोरोना, हर पल रहना होगा सावधान, मास्क और सामाजिक दूरी के लिए रोको टोको अभियान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।